वचन देखिए, वचन होता है वचन, हम लोग जो बोलते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? वचन। यानी हम लोग बोलते हैं वो वचन होता है, लेकिन जो हमारे बाहर निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मैं जाता हूँ, या आपसे हम बोल रहे हैं, जैसे कुछ बोल रहे हैं ना, तो ये वचन है, लेकिन वो जो निकल रहा है बाहर वो क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि अक्षर किसे कहते हैं, और अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, ये सब चीजें पढ़े थे ना। तो उसी तरह वचन होता है, नहीं होता है वचन, जैसे होता है कि आप वचन जैसे दे दिए, जैसे आप लोग देखे थे केकई को, और वचन मिला हुआ था ना वचन। तो उसी तरीका से वो जो वरदान मांगे थे, तो फिर राम जी को भी वचन दे दिया गया था कि आपको 14 वर्ष तक क्या करना है? वनवास जाना है। तो वो वनवास गए थे, तो वो क्या हुआ? वचन हो गया। यानी जो निकलेगा वो शब्द है, जो हम लोग बोलेंगे वो क्या हो जाएगा? शब्द है। लेकिन वचन क्या होगा? लगभग समझ में आपको आ गया होगा। वचन जो हम लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं, वो क्या होते हैं? वचन। लेकिन जैसे हमारे अंदर से निकलता है वो क्या हो जाता है? शब्द हो जाता है। आ रहा समझ नहीं आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे वचन होता क्या है। तो शब्द के जिस रूप से एक या अधिक का बोध हो, एक का भी हो या अधिक का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वचन कहते हैं। और वचन पढ़ेंगे तो ये हम लोग हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें अलग हो जाएगा, और हिंदी में पढ़ेंगे तो अलग, लेकिन आपको डिफिनीशन सिर्फ चेंजिंग होगा, लेकिन मतलब क्या होगा? एक ही जैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आपका जो कोई भी शब्द है, जैसे यानी कोई भी आपके यहाँ पर शब्द है, कोई भी क्या रहेगा? आपका शब्द रहेगा। इस शब्द क्या हो जाएगा? कोई भी एक शब्द हो, चाहे एक से क्या हो? अधिक हो। एक शब्द होगा या एक से अधिक होगा। अगर उन दोनों का बोध हो रहा है, एक का भी बोध हो, एक से अधिक का भी बोध हो, तो हम क्या कहेंगे? उसे वचन कहेंगे, हिंदी व्याकरण वचन कहेंगे। समझ में आ गया? अब वचन पढ़ेंगे तो संस्कृत व्याकरण में वचन पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? इसको वचन कहते हैं। कौ शब्द होना चाहिए? एक शब्द हो या एक से अधिक शब्द हो। तो शब्द बनाने में बहुत चीज का जरूरत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दूसरे शब्द में संज्ञा को बोल सकते हैं, सर्वनाम को, विशेषण को और क्रिया को। हम लोग क्या कहते हैं? अगर संज्ञा उसमें आता है, फिर आपका सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया। कहोगे आपको चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर इस सब का बोध होगा, किसका आपका होगा? क्रिया का भी बोध होगा, विशेषण का भी बोध होगा, सर्वनाम का भी बोध होगा और संज्ञा के, तब हम उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। यानी संज्ञा का भी बोध होना चाहिए, सर्वनाम का भी और विशेषण का भी, तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया हो? ऐसे बोलिएगा आप, एक शब्द या एक से अधिक शब्दों क्या कहते हैं हम लोग? वचन कहते हैं। अब ये नहीं कि मेल से एक शब्द हो या एक से अधिक शब्द हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वचन कहेंगे। या संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो और क्या हो? क्रिया हो, ये सबको क्या कहते हैं हम लोग? वचन कहेंगे। अब देखिए, यानी ये सब मिल जाएगा और कोई संख्या का बोध करा देगा तो उसे वचन कहते हैं। तो डिफिनेशन आप किस तरह से बोलेगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, शब्द के जिस रूप से एक या अधिक का बोध होता है, एक या एक से अधिक का बोध होता है, उसे हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। आगे समझ में? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रिज में सब्जियां रखी है। अब इसमें कौ शब्द है? देखिए तो एक शब्द है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है। तालाब में मछलियां क्या कर रही है? तैर रही है। तैरने का काम करे तो एक शब्द है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है। एक भी शब्द होगा और एक से अधिक भी शब्द होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वचन कहेंगे। अरे समझ में? अब देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो उपयुक्त वाक्य में फ्रिज, तालाब, बच्चे, माली, कछुआ, ये शब्द है। ये शब्द है ना, ये आपको पता है शब्द है। अक्षर जो होता है क, ख, ग और सब अक्षर हो गया। और यही अक्षर अगर 2 गो, 3 गो, 4 गो मिल जाएगा तो क्या बनता है? शब्द बनता है। और वही शब्द अगर 2, 3, 4, 5 मिल जाता है, क्या बनता है? वाक्य बन जाता है। तो ये सब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि तालाब, फ्रिज, बच्चे, माली, जितनी चीज में दर्शाया गया, ये सब क्या है? आपका शब्द है। ये सब क्या है? आपका शब्द है। अब इसमें आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं। एक से अधिक, इसमें एक नहीं ना है, एक से अधिक है, तो एक का भी रहेगा या एक से अधिक रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे? उसको वचन बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वचन का शाब्दिक अर्थ है कि संख्या वचन। संख्या का वचन जो होता है वो संक्षेप में हम वचन कहते हैं। संख्या वचन या संख्या को दर्शाया, एगो है चाहे एगो से अधिक है, संख्या को दर्शाना। आप सिंपल सा समझिए कि ये हम जो वचन पढ़ रहे हैं, ये संख्या को इसमें दर्शाया जाता है। अब संख्या को दर्शाया जाता है, जैसे एगो व्यक्ति है कि एक से अधिक व्यक्ति है, तो उसी को एक वचन पढ़ेंगे, या एक से अधिक बोलेंगे तो उसको बहुवचन पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये आपको तो वचन समझ में आ गया। वचन ये संख्या को प्रदर्शित करने के लिए वचन बनाया गया। और वचन पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हम संख्या प्रदर्शित करते हैं ना, उसी में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे समझे? वचन, तो वचन किसे कहेंगे? एक शब्द हो या एक से अधिक आप शब्द हो, वो आपको वचन कहलाता है। लेकिन अगर संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता या क्रिया हो, अगर उसका भी बोध करा तो क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। लगभग आपको समझ में आ गया? बोलिए, आगे समझ में कि नहीं? बंस करा है? चलिए आगे देखते हैं। वचन के प्रकार,
अब हम बात करते हैं कि वचन के कितने प्रकार होते हैं। वचन के क्या है आपका प्रकार, तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक में हो गया एक वचन होते हैं, दूसरा में क्या होता है आपका बहुवचन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एक वचन और बहुवचन होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक वचन, अब देखिए एक वचन मतलब क्या, एक वचन मतलब क्या समझे, एक वचन होना चाहिए। अब बहुवचन मतलब एक से अधिक, 2 4 5 10 50 1000 हो सकता है। यानी जिसमें एक वचन बोलेंगे एक होना चाहिए, और जिसमें बहुवचन बोलेंगे वचन कितने होना चाहिए। यानी आप समझिए शब्द जो होता है एक शब्द वाला, आज जब अधिक शब्दों से मिलकर बनेगा वो आपका बहुवचन में जाएगा। लेकिन एक वचन में एक ही व्यक्ति का चर्चा होगा, एक संख्या होगा। अब बहुवचन होगा तो बहुत सारे होगा। देखिए जैसे यहाँ पर आप डिफिनेशन कैसे बोलेगा, संज्ञा के जिस रूप से, यानी आपको एक वचन का जब डिफिनेशन बोलना, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, कितना होना चाहिए, एक व्यक्ति का बोध हो, कितना होना चाहिए, एक व्यक्ति का बोध हो, और एक का चीज का बोध होना चाहिए, वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, एक वचन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए कि लिखे, जैसे गाय लिखे, क्या लिखे हमने, गाय। अब बोलिए कौगो है, एगो है। इसी पर हमने कहा कि यहाँ पर लिखे गाय, क्या लिखे, कौगो है, इसमें बहुत सारा है, यानी एक से अधिक है। कितने से अधिक है, हाई हो गया एक, ये क्या हो गया यहाँ पर एक से अधिक हो गया। तो अधिक जब हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। एग्जाम्पल आप देखें, जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, ये सब है ना आपका, ये सब देखिए कौको है, एक एक है। इसका मतलब कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन। लगभग आपको समझ में आ रहा है, समझ में ना। तो एक वचन हो गया। अब हम बात करते हैं बहुवचन। 2 नंबर में आपका आता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति का बोध, कितना, एक से अधिक। यानी एक तो मान लीजिए रहेगा, लेकिन एक से अधिक, एक रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका एक वचन, एक से अधिक जाएगा तो क्या हो जाएगा बहुवचन। तो एक से अधिक होना चाहिए। किसका बोध हो, व्यक्ति का भी हो सकता है और वस्तु का, दोनों का हो सकता है, व्यक्ति हो या वस्तु हो। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति हो, राम श्याम गीता सीता अगर हो, या वस्तु हो, जैसे आपको वस्तु कोई भी ले सकते हैं, कपड़ा लता जो भी चीज होगा वस्तु ले सकते हैं। अब कह रहे कि यहाँ पर अगर एक व्यक्ति हो, एक से अधिक व्यक्ति, वही पहचानना है। तो एक व्यक्ति रहेगा तब तो हम समझेंगे एक वचन, एक से अधिक रहेगा तो क्या समझेंगे, बहुवचन। तो इसमें अधिक व्यक्ति का और वस्तु का बोध होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुवचन कहते हैं। तो लगभग आपको एक वचन और बहुवचन समझ आ गया। बहुवचन और एक वचन, देखिए एक लिखा है मतलब एक आप समझ गए, अब बहुत लिखा है तो बहुत सारे, माने एक से अधिक, एक प्लस मतलब एक से अधिक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से पता क्या चले, यानी आपको एक संख्या का, तो संख्या में क्या चीज, एक वस्तु का पता चले या स्थान का पता चले या किसी नाम का एक एक होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक वचन। अब बहुवचन किसे बोलेंगे, एक से अधिक को बोलेंगे। आ रहा समझ कि नहीं। तो बहुवचन में क्या हो, देखिए यहाँ पर स्त्रियां, क्या हो जाएगा यहाँ पर स्त्रियां, घोड़े, देखिए यहाँ पर बहुत सारे है ना, नदिया, यहाँ पर रुपये, रुपया रहता तो एक होता, लड़का रहता था एक रहता, लेकिन लड़के बहुत सारे, गाय, देखिए यहाँ पर। आ रहा है समझ में। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका बहुवचन हो जाएगा। लगभग आपको समझ में आ रहा है, बोलिए आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं आपको पता चल गया। तो आपको वचन क्या है और वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको क्वेश्चन आएगा वहां पर कि वचन के प्रकार होते हैं 1 2 3 4, कौन मारिएगा, दो मारिएगा। वचन के प्रकार होते हैं, ऑप्शन देगा 2 4 6 8, क्या मारिएगा, आपके किसी भी तरीका से वचन के प्रकार होता है तो कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होता है। अब देगा गाये, गाय नहीं गाये, कौन सा वचन है, समझा रहे ना। अब देगा वहां पर आपको ये दे देगा, इसमें से आपको दे देगा पुस्तकें दे देगा, पुस्तक और पुस्तक दोनों देगा, तो पुस्तकें देगा, पुस्तकें लिख देगा, और 4 ऑप्शन देगा, एक वचन, द्विवचन, आपका बहुवचन या अन्य कुछ भी दे देगा। तो आपको उसमें से ऑप्शन क्या है बहुवचन चुनना है। और मान लीजिए कि यहाँ पर और भी दे देगा, जैसे कपड़ा दे देगा, कपड़ा, और लिखेगा एक वचन बहुवचन दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा मारेगा, तो कपड़ा एक वचन होता है, कपड़े हो जाएगा तो बहुवचन। लगभग आपको वचन समझ आ गया, बोलिए अरे समझ ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विशेष स्थिति में जो आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे, तो जो भी आदरणीय होंगे ना, उनका अगर प्रयोग की बात करते तो बहुवचन के लिए किया जाएगा। किसके लिए करेंगे, मान लीजिए वहां पर तो है कि एक ही आदमी हो रहा है, ऐसे भी हो गए एक आदमी हो रहा है, तो जो भी आदरणीय व्यक्ति होंगे, माता जी होंगे, आपका पिताजी हो गए, कोई आपसे बने आदरणीय, आदरणीय समझते ना, जो भी आदरणीय हो जाएंगे उसके लिए क्या करेंगे, हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। अरे समझ में ना। तो आपका सेंटेंस वहां पर आएगा तो इसको क्या करेगा, आराम से छोड़ सकते हैं हम लोग, छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है, समझा गया ना। चलिए जबरदस्ती उसको, अरे समझ में ना। और बाकी इसमें बहुत प्रकार के आपको देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है,
अब संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं होती है, एक वचन और बहुवचन समान रखती है, जैसे आपको ताई हो गया, मामा हो गया, दादा हो गया, नाना हो गया, चाचा हो गया। तो ये कुछ ऐसे संबंध दर्शाने वाली कुछ वस्तु है। तो संबंध दर्शाने वाले की बात करते हैं, एक वचन बहुवचन समान रहती है, जैसे ताई हो गया, मामा हो गया, दादा हो गया, दादी हो गया, नाना हो गया, नानी हो गया। तो ये सब समान रहता है, एक वचन भी है और बहुवचन भी होता है। और द्रव्य सूचक संज्ञाएं कुछ होते हैं, तो इसमें प्रयोग जैसे पानी, तेल, घी, दूध, इसको आप एक वचन से दो वचन थोड़ी बना सकते हैं, बहुवचन नहीं ना बना सकते, जैसे का तैसे रहते हैं। ये सब आप याद रखिएगा कि द्रव्य सूचक कुछ संज्ञाएं होते हैं जिनमें एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे पानी, तेल, घी इत्यादि सब रह जाएगा। अब देखिए कुछ शब्द सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, कुछ जैसे एक वचन में इसको प्रयोग किया जाता है, ये बहुवचन हो ही नहीं सकते हैं। तो कुछ बहुवचन भी होते हैं ना जो एक वचन नहीं हो सकते, बहुवचन रहेगा, जैसे आपका दाम हो गया, दर्शन हो गया, प्राण, आंसू आदि सब क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा। अब पुल्लिंग इकारांत में और उकारांत और आपका उकारांत में जो शब्द होते हैं दोनों आपका वचन में समान रहता है, ये सब आपको याद रखेगा। जैसे आपका मुन्नी हो गया, 10 मुनि हो गया, 1 डाकू हो गया, 10 डाकू हो गया, ये सब आपका समान रहेगा, जैसे कि तैसे रहेगा। तो ये लगभग आपको समझ में आ रहा है, अरे समझ में आप लोगों को। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें से। अब देखिए आता है कि अब एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वचन से क्या करेंगे हम लोग, बहुवचन बनाएंगे। तो जब बहुवचन बनाएंगे तो उसका कुछ नियम होता है, उसका क्या होगा, आपका कुछ नियम होगा। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर, अब कुछ नियम है, तो विभक्ति रहित हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, विभक्ति रहित नियम सीखेंगे। तो एक वचन से जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आकारांत। आकारांत मतलब क्या चीज, आकारांत मतलब आ, क्या हो जाएगा, आकारांत मतलब आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ, आकारांत, ओ ना, आकारांत, आ, क्या पढ़ेंगे, आ। तो आ जब रहेगा तो आ के साथ क्या करेंगे, आ के स्थान पर ई लगाकर बनाएंगे। क्या लगाएंगे, ई, आए नहीं, ई, आए अलग होता है, ई। तो आकारांत का मतलब हो गया, देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्द रहेगा, यानी आ रहेगा, क्या रहेगा, आ रहेगा, तो उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उसको ए लगाएंगे। अब देखिए जैसे जूता एक वचन है, जूता क्या हो गया, एक वचन। आ जूते, तो जूता यहाँ पर कौन जूता है बताइए तो, बहुत सारे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका बहुवचन होगा। जूता एक हो गया, और जूते बोलेंगे तो बहुत सारे हो जाएगा। यानी आप समझ रहे कि ई लगाएंगे, ई तब क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। अब तारा तो क्या हो जाएगा, तारे। अब लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, समझ गए ना। अब देखिए मुर्गियों कहिए, मुर्गियों कहिए, कपड़ा, कपड़े। यानी एक वचन से बहुवचन बनाने में आपको समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे, वहां पर ए लगाएंगे। आ के आ जो रहेगा, आ आकारांत, आकारांत में क्या करेंगे हम लोग, आ जब रहेगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाकर हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन, बहुवचन बना सकते हैं। लगभग आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, बाउंस करे किसी को, ये तो लगभग आराम से आप लोग छोड़ सकते हैं। नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं, आराम से समझ में आ रहा है ना। ज्यादा ना बोले कि एग्जाम नजदीक आगल बता है, अभी सीरियस में पढ़, नो सीरियसली, नो सीरियसली कहा था। हिंदी पढ़ाई होता तो इंग्लिश मत बोलिए। ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड के आई, कुछ बोल देना इंग्लिश में कुछ बोल दिया तो फिर बुझे ना करिए, कुछ बोलिए मत। और ना बना सीबीएसई बोर्ड, वो कुछ होने से बोल दिया सीबीएसई बोर्ड में, तो बाउंस कर दिए, मत बोलिए। इंग्लिश में कुछ बोल दिया तो बुझाई, हम नहीं पढ़ाते हैं हिंदी, हिंदी पर हमने के पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में बिहार बोर्ड में, ये लोग इंग्लिश में से पढ़ता लोग। हाँ कल छोटा छोटे ही जा। देखिए अब आकारांत समझ में आ गया, आकारांत समझ गया ना। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, आपका अकारांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अकारांत, अकारांत। तो ओ से आएगा, क्या जाएगा, ओ से आएगा। ध्यान रखिए क्या से आएगा, आपका ओ से आएगा। जब ओ से आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ओ से आएगा तो हम क्या करेंगे, इसके ए लगाएंगे। क्या करेंगे, ए, क्या करेंगे, ए। अरे समझ में, लगभग समझ आता होगा आप लोगों को। ये आपको समझ में आ गया कि जो ओ रहेगा ओ, तो क्या करेंगे हम लोग, ए। यानी अकारांत पढ़े, आकारांत में ए था और अकारांत में क्या हो जाएगा, ए। अकारांत में क्या हो जाएगा, और आकारांत में क्या होगा, ए। और अकारांत में क्या हो जाएगा, ए। समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो अकारांत स्त्रीलिंग रहेगा, ओ रहेगा, तो क्या करेंगे, ए। तो ये क्या हो जाएगा, कलम। कलम का वो है एक, कलमे एक हो जाएगा आपका क्या चीज, कलम। इसका क्या हो जाएगा, कलमे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कलमे।
आई हो जाएगा आपका एक वचन। कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन। कल में बहुत सारे हो गया तो क्या बन जाएगा आपका? बहुवचन। आपको समझ में आ रहा होगा, बोलिए बहुवचन आ रहा समझ में ना। तो कल में अब उसी तरह देखिए जैसे बात, बात हो गया तो क्या जाएगा? बातें, रात, रातें, आंख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें। आपको समझ में आ रहा है? एक वचन से बहुवचन बनाते समय अकारांत रहेगा तो क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। आगे समझ में ना। अब दूसरा यहाँ पर बात करते हैं। अब जिन आपका स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में क्या रहेगा? या रहे, क्या रहना चाहिए? अब या क्या रहेगा? या। तो या जब रहेगा तो हम क्या करेंगे? उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे और तब बहुवचन बनाएंगे। यानी एक वचन अगर बात करते हैं तो उसमें या है तो उस पर क्या करेंगे हम लोग? चंद्र बिंदु लगा देंगे। यानी चंदा मामा, क्या करेंगे हम लोग? चंदा मामा, चंद्र बिंदु। समझ रहा है ना। तो चंद्र बिंदु लगाकर क्या करेंगे? एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। क्या रहेगा? जब या रहेगा तब हम बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे? एक वचन हो गया। कौन सा वचन हो गया? एक वचन हो गया। ये जब हम करेंगे यहाँ पर बहुवचन तो क्या हो जाएगा? चंदा मामा यानी चंद्र बिंदु को लगा देंगे। अब देखिए जैसे एक वचन का बात करते हैं बहुवचन का, तो ये हो गया आपका विंदिया। क्या हो जाएगा? या। तो बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे? बिंदिया। क्या पढ़ेंगे? बिंदिया। आगे समझे। देखिए यहाँ पर चंदा में चंद्र बिंदु लगा दिए। चिड़िया, तो क्या कहें? चिड़िया। अब कहेंगे डिबिया तो क्या पढ़ेंगे? डिबिया। अरे समझे। गुड़िया तो क्या पढ़े? गुड़िया। चूहिया तो क्या करेंगे? चूहिया। यानी चंद्र बिंदु लगा देंगे। लगभग आपको समझ में आ रहा है ना। तो जब भी आपका या रहे या तो क्या करेंगे? हम एक वचन से बहुवचन बनाते समय चंद्र बिंदु लगाएंगे यानी चंदा मामा को लगा देंगे। हाँ हो जाएगा। बंदर, बंदरिया हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं यहां से, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जब ई रहेगा, क्या रहेगा? ई। तो जब आपका छोटी ई रहेगा, अगर आपका छोटी ई रहे या बड़ी ई, ये दोनों रहे, ई रहे छोटी ई या क्या रहेगा? बड़ी ई, तब क्या कर देंगे? या। क्या कर देंगे? या। ई रहेगा और या लगाएंगे और चंद्र बिंदु लगा देंगे। क्या कर देंगे? या। तब क्या बन जाएगा? वो बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाते समय ध्यान रखिए, जब एक वचन में ई है, छोटी ई है और बड़ी ई है, तब हम उसको बहुवचन बनाते समय क्या कर देंगे? या कर देंगे। क्या देंगे? या। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए एक वचन में जैसे है मेरे पास तिथि, क्या है? तिथि, तिथि है ना। यहाँ पर ई आ रहा है तो क्या कर देंगे? तिथिया। ई रहेगा आप प्लस इसके साथ क्या जोड़ देंगे? या। चंदा मामा को बैठा देंगे, चंद्र बिंदु को बैठा देंगे। लगभग समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में? तुम मुस्कुराइए लो, हंसना नहीं है खाली। अब देखिए नारी, हंसबू जाते यहाँ पर देखिए नारी तो क्या हो जाएगा? नारिया। आगे समझ में। यहाँ पर गति, गतिया। या क्या करेंगे? ई या प्लस, यानी ये समझ रहा है ना आप लोग को। अब कहेंगे थाली, आ गया बाली। अरे समझ में ना। तो जब भी अगर आपके पास ई छोटी ई आए और कौन सा ई आए? बड़ी ई आए, तब क्या कर देंगे? ई रहेगा अब प्लस में क्या करते हैं? या और चंद्र बिंदु लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा? या ना। या क्या हो जाएगा? या। समझते हैं? अब देखिए यहाँ पर, अब बात करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन से जब बहुवचन बनाएंगे तो मेरे पास शब्द क्या आएगा? यहाँ पर देखिए ए लगाने से क्या लगाएंगे आपका? ए। तो एक वचन के संज्ञा शब्दों के अंत में क्या करेंगे? ए लगाने से क्या बन जाएगा? बहुवचन। तो मेरे पास कुछ एक वचन शब्द है, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका स्त्रीलिंग शब्द जैसे लता हो गया। क्या हो गया मेरे पास? लता। तो हम देखिए क्या लगाएंगे आपका? ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? लताए। अध्यापिका तो क्या हो जाएगा? अध्यापिकाए। कन्या, माता, भुजा, पत्रिका, सखा, कामनाएं, कामना के कामनाएं। अरे समझ में? कामनाएं तो बहुवचन हो गया, कामना एक वचन हुआ। कामनाएं नहीं, क्या बोलेंगे? कामना एक वचन। कामनाएं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपसे पूछेंगे कि बताइए कन्याएं कौन सा वचन है? कैसे पता चलेगा? एक से अधिक है, ये लगा हुआ है। आगे समझ में। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अब इकारांत स्त्रीलिंग में शब्दों में अगर या लगाते हैं, क्या लगाते हैं? या, तब क्या बन जाएगा? बहुवचन। तो इकारांत स्त्रीलिंग में यानी ई, इकारांत आप समझ रहे ना? इकारांत
अब देखिए जैसे यहाँ पर जाति यार है ना, तो क्या कर देंगे यहाँ पर जातिया, ध्यान दीजिए यहाँ पर जातिया। अब करेंगे फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं रीति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा रीतिया हो जाएगा, नदी नदिया, लड़की लड़किया, समझा रहे ना। उसी तरीका से अगर उकारांत आएगा तो उसे क्या करेंगे ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर ए लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका। और देखिए ए लगाते हैं और ऊ को क्या बनाते हैं, बड़ी ऊ को छोटी ऊ में बदल देते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि ए लगाते हैं बहुवचन बनाते समय, लेकिन ऊ जो बड़ी ऊ रहेगा उसको क्या कर देंगे छोटी ऊ में बदल देंगे, क्योंकि बहुवचन बनाते समय बड़ा ऊ वहां पर नहीं होना चाहिए, छोटा ऊ काम करेगा। तो वस्तु हो गया वस्तु, देखिए उकारांत में वो उकारांत है, क्या आपका उकारांत में वो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वस्तु, वस्तु है यहाँ पर, तो क्या कर देंगे यहाँ पर वस्तुएं। अगर ये छोटा इस क्या करेंगे, इसको हम लोग बड़ा है तो इसको क्या करेंगे छोटा करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे गौ, क्या है आपका गौ, गौ है ना, वर है गौ, तो क्या कर देंगे आपका गौए। अब बात करते हैं वहु, तो क्या हो जाएगा वहुए, वधु, तो क्या हो जाएगा, लगभग आपको समझ में आ रहा है, बोलिए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में, तो चिल्लाते चलिए। देखिए यहाँ पर संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप में जब भी गण, गण रहेगा, वर्ग रहेगा, जन रहेगा, लोग रहेगा, वृंद रहेगा, दल रहेगा, तो आदि शब्द को जोड़कर भी क्या करते हैं हम लोग बहुवचन बनाते हैं। तो हम गण जोड़कर बनाते हैं, वर्ग जोड़कर भी बनाते हैं, जन जोड़कर बनाते हैं, लोग जोड़कर और वृंद और दल जोड़कर क्या करते हैं बहुवचन बनाते हैं। जब संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के रूप में रहेगा तब हम, तो देखिए एक वचन बहुवचन की बात करते हैं तो स्त्री हो गया, क्या हो गया आपका स्त्री, तो क्या करेंगे स्त्री जन कर देंगे, यानी बहुवचन बनाने के लिए जन भी लगाएंगे, लोग भी लगाएंगे, वृंद भी लगाएंगे, दल, यानी बहुत सारे लोग को बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे नारी हो गया तो क्या कर देंगे नारी वृंद, एक वचन हो गया नारी, अब बहुवचन क्या हो गया नारी वृंद। अब बात करते हैं अधिकारी, तो अधिकारी वर्ग बोलेंगे, अगर पाठक बोलते हैं तो क्या करेंगे पाठक गण बोलेंगे, अध्यापक तो क्या बोलेंगे अध्यापक वृंद बोलेंगे, विद्यार्थी तो विद्यार्थी गण, आप बोलेंगे तो आप लोग लगा देंगे, श्रोता बोलेंगे तो श्रोता जन लगा देंगे, मित्र बोलेंगे तो मित्र वर्ग लगा देंगे, सेना बोलेंगे तो सेना दल लगा देंगे, गुरु बोलेंगे तो क्या कर देंगे गुरुजन लगा देंगे। अरे समझना, तो कभी हम लोग जब भी संज्ञा पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के रूप में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि लगा क्या करते हैं हम लोग एक वचन से क्या करते हैं बहुवचन बनाते हैं। तो याद रखिए गण भी रहता है, वर्ग भी रहता है, लोग भी। तो हम बोलेंगे अब अगर आप लोग बताइए आप लोग कौन सा वचन है बहुवचन। अरे समझना, अब देखिए आप बात करते हैं कुछ शब्द में जो गुण, वर्ण, भाव आदि होता है उसको भी लगाकर क्या करते हैं बहुवचन बनाते हैं। कुछ शब्द में जैसे गुण हो गया, वर्ण हो गया, भाव हो गया, ये हम क्या करते हैं इसको लगाकर क्या बनाते हैं बहुवचन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वचन और बहुवचन की बात करते हैं तो व्यापारी क्या हो जाएगा आपका व्यापारी, तो व्यापारी गण हम लिखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास मित्र आ जाए तो क्या करेंगे मित्र वर्ग, मेरे पास शुद्धि आगे क्या करेंगे शुद्धि जन, यानी हम लोग यहाँ पर गुण, वर्ण और आदि क्या करते हैं भाव भी लगाकर हम लोग उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर आ गया गुण आ गया, वर्ण हो गया और भाव आदि लगा क्या करते हैं उसको बहुवचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम ये सब है, आप सब इसको याद रखेगा। अब देखिए बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान देना नोट में, कुछ शब्द दोनों वचन में एक जैसे रहते हैं, दोनों एक वचन में भी बहुवचन में, हम इसी पीछे चर्चा शुरुआत में कर चुके हैं, तो एक जैसे रहते हैं। जैसे अगर बोलेंगे पिता, योद्धा, चाचा, जैसे नाना नानी की चर्चा किए थे वहां पर, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी, ये सब एक जैसे रहते हैं और ये दोनों में रहते हैं, एक वचन में भी रहते हैं और बहुवचन में भी रहते हैं। अरे समझ में ना, तो आपको इसको याद रखना है कि कुछ ऐसे शब्द है जो क्या है एक वचन में भी रहते हैं और बहुवचन, तो एक वचन जैसे हैं वैसे आपका बहुवचन भी रहेगा। अब इसमें आकारांत में आपका ये है, ये लिखे आप लोग नहीं ये नहीं ना लिखे हैं, तो इसमें आकारांत में अगर बात करते हैं तो आकारांत शब्द में ओ, आ या ए के स्थान पर अगर हम ऊ लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका बहुवचन। यानी आकारांत शब्द में जब भी संस्कृत को शब्दों को छोड़ दीजिए, आकारांत में अगर संस्कृत शब्दों को छोड़कर एकारांत शब्द वहां पर जो संज्ञा मिलेगा अंतिम में क्या रहेगा ओ रहेगा, आ रहेगा, या रहेगा, या ए के स्थान पर क्या करेंगे हम बहुवचन बनाते समय ओ कर देंगे, क्या कर देंगे ओ कर देंगे। जैसे यहाँ पर लड़का तो क्या करेंगे लड़को, घर, घरों, गधा, गधो, घोड़ा, घोरो, चोर। अरे समझ ना, यानी हम यहाँ पर क्या कर देंगे ओ रहेगा, आ रहेगा, या रहेगा, एक के स्थान पर ओ लगा देंगे, क्या लगा देंगे
ओ जब भी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कौन सा वचन बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। अब उसी तरह संस्कृत का आकारांत में आपका तथा संस्कृत के हिंदी में अगर सभी भाषा उकारांत हो, उकारांत हो, आकारांत हो, औकारांत हो, तो सभी संख्या अगर बहुवचन बनाते तो उसमें क्या जोड़ना पड़ता है, ओ, क्या कहते हैं, ओ जोड़ते हैं। जैसे आपका लता हो गया तो क्या लिखेंगे उसको, लताओ। आगे समझना, अगर मान लीजिए कि आपका है साधु तो क्या करेंगे, साधुओं। वधु तो क्या करेंगे, वधुओं। घर, घरों। जो। अरे समझना, उसी तरीका से सभी इकारांत और आपका इकारांत आ जाएगा तो उसमें बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे, अंत में क्या जोड़ेंगे, यू। क्या जोड़ेंगे, यू जोड़ा जाता है। तो इकारांत शब्द में क्या होता है, उसके जोड़ने से पहले, यू जोड़ने से पहले ई, बड़ी जो ई रहेगा ना उसे क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। समझ रहे ना, छोटी कर देंगे। जैसे आपका हो गया मुनि तो क्या हो जाएगा, मुनियों। क्या हो जाएगा, गली, गलियों। नदी, नदियों। सारी, श्रीमती। लगभग आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए आ रहा समझ में नहीं। वचन की पहचान कैसे करेंगे, तो वचन की पहचान संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है और क्रिया द्वारा होता है, ये ना होता है। तो क्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं, विशेषण के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा और संज्ञा के द्वारा क्या कर सकते हैं, वचन के। यानी बोले संज्ञा, सर्वनाम जो होता है, विशेषण होता है, क्रिया होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वचन ही कहते हैं। तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं तो हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेंगे आप तो आप हो जाएंगे, और आदर करते आप लोग बोल देंगे। अरे समझना, तो हम लोग आदर प्रकट करने के लिए एक वचन से बहुवचन हम लोग बनाते हैं। अब बहुवचन, एक वचन, वचन क्यों प्रयोग करते हैं हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है और माता जी आप कब आए, मेरी माता जी मुंबई गई है, ऐसे करके हम बनाएंगे तो पिताजी माताजी जो भी है यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, क्या है, राष्ट्रपिता है। यहाँ पर कौन पिता है, राष्ट्रपिता। अब पिताजी आप कब आए, ठीक है, मेरी माताजी मुंबई गई, या किसी भी प्रकार मेरी माताजी, मेरी पिताजी जो भी बोलिएगा, क्या है, मुंबई गए। तो उस तरीका से अगर आता है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सब वचन है। एक वचन से कितने वचन बना, बहुवचन। तो इसलिए हम बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन पढ़ते हैं। बहुवचन ही सारा लगभग वाक्य होता है। अब देखिए जैसे शिक्षक क्या करें, पढ़ा रहे, पढ़ाने काम करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री है, थे, है नहीं, थे, है, मान लीजिए कि थे, लेकिन यहाँ पर क्या थे, मनमोहन सिंह क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। है वाक आएगा तो आपको यही ना करना है अगर वाक आएगा तो यही ना आपको बनाना है। तो बोलिए ये क्या है आपका, ये बताइए क्या है आपका, एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन कैसे है, एक से कई गो शब्द है ना, इसमें एक ही गो शब्द है, एक से अधिक शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन में हमेशा रहते हैं, जैसे आकाश में बादल छाए हैं, आकाश में क्या है, बादल छाए हैं। निर्दलीय नेता के चयन के जनता द्वारा किया गया। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा एक वचन में रहते हैं। तो ये सब वाक्य आप याद कर लीजिए।